राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत में आगमन के साथ जिस प्रकार से निम्न जातियों के बीच में जागरूकता उत्पन्न की, उसे एक युगांतकारी घटना के रूप में देखा जाता है। उनके द्वारा गैर बराबरी के विरोध में आंदोलन को विशेष बढ़ावा दिया गया। 1919 में पहला अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेसी द्वारा गांधी जी के सुझावों पर छुआछूत के विरुद्ध घोषणा पत्र जारी किया गया। अछूतों और दलितों को उन्होंने हरिजन का नाम दिया। इनका उत्थान गांधी जी की प्रमुख उद्देश्य था। उनके उद्धार के लिए गांधी जी के द्वारा अनेक रचनात्मक कार्य चलाए गए। इन प्रयासों से छुआछूत प्रथा कमजोर पड़ी। 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ स्थापित किया, जो उन्हें चिकित्सा और तकनीकी संबंधी जानकारी एवं सुविधा पहुंचा सके। 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली, जिसमें कई संवेदनशील विषय जैसे हरिजनों का मंदिर में प्रवेश, जलाशयों को हरिजन के लिए उपलब्ध कराना, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश आदि का समर्थन किया गया। गांधी जी ने यह रचनात्मक कदम मानवीय भावनाओं से प्रेरित थे और इनसे राष्ट्रीय आंदोलन को नई शक्ति मिली। गांधी जी ने जाति प्रथा में सुधार के प्रयासों के साथ छुआछूत में विरोध, महिलाओं की स्थिति में सुधार और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने का महत्वपूर्ण उपाय किए। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हुई, तब गांधी जी अछूतों को हिंदुओं से अलग मानने की सरकारी नीति से अत्यंत दुखी हुए और इसे समाप्त करने की मांग रखी। उन्होंने इसके विरुद्ध आमरण अनशन किया, जिसके फलस्वरूप 26 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर के साथ पूना समझौता हुआ और गांधी जी हरिजनों के उद्धार में लगे रहे। गांधी जी जाति प्रथा के प्रबल आलोचक रहे हैं। गांधी जी भारत को केवल औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराना नहीं चाहते थे, बल्कि भारतवर्ष में जिस प्रकार की सामाजिक गिरावट आई थी, उसे दूर करने में भी उन्होंने असाधारण इच्छा शक्ति भी दिखाई। उनका मानना था कि भारत सही अर्थों में तब स्वतंत्र होगा जब वो अपनी आंतरिक कमजोरियों पर काबू प्राप्त कर पाएगा।